एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद। तेरे कवण कवण गुण कह कह गा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरन ना सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। बहु गुण मेरे साहिब भाई, हाँ तिसकै बल जाऊं। ओह निर्गुण यारे बाल दा भाई, दे थावे थां। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सलोक पहला पहला। जे मुहाका घर मोह है, घर में पितरी दे। अगे वस्त सियाणी पितरी चोर करे। बटिए हाथ दलाल के मुसफी यह करे। नानक अगे सो मिले, जे खट्टे काले दे। नानक अगे सो मिले, जे खट्टे काले दे। परम सम्मान जो जुगो जुग अटल, जबर शतर तख्त दे मालक शब्द गुरु प्रतख गुरु समर्थ गुरु साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दे पावन पवित्र मुबारक गुरु शब्दी चरनां विच सुभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों अते फेसबुक के राही अपने अपने साधना के नाल इस समय में जुड़ बैठे हो। आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुणे आप जी ने सिख धर्म के बानी जगत पिता साहिब सतगुरु श्री गुरु नानक साहब जी का उच्चारण किया होया आसा की वार की 17वीं पौड़ी का पहला श्लोक श्रवण किया है। क्योंकि सतगुरु महाराज ने साडे जीवन के विच एक नवी क्रांति पैदा की, पर अज असी गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु मनण वाले कई ऐसे अनमति दिनों के नाल जुड़े हुए हैं जिन्हों को छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। जो आप पिछले समय दियां विचारां दे विच भी साझ की सी, गुरु साहब जी की 239 साल की मेहनत है। हुण जिहड़ा अज दा विषय है अपने विचार का, वो है कि सिख धर्म का सराधा के नाल की संबंध है कि सिखां नूं भी सराध मनाने चाहिए हैं और गुरु साहब जी का हुक्म की है और बाणी सिख नूं की बख्शिश करती है, की सोझी देती।
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਅੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ कि अज किसी पंडित को भोजन कराया जाए तो उन्होंने जोड़े पूर्वज हैं उन्होंने घर के विचों गए हुए माता पिता दादा दादी नाना नानी उन्होंने ये भोजन पहुँच जाए पार्सल हो जाए, पर गुरमत का यह सिद्धांत नहीं है। सतगुरु इतनी कृपा करते हैं, कहते जे मुहाका घर मोहे हुण किसी चोर नूं कहा गया भी भाई तू भी अपने पितरां दा श्राद्ध कर, उन्हें मान लिया, वो श्राद्ध कितों करेगा, चोरी लैके करेगा। जे हुण चोरी का समान पछाणिया जाता है तो यह भी मान लिया जाए उन्होंने मनावत है कि समान वो पार्सल हो जाता है, तो उत्थे फिर उन्होंने भी पितर बैठेगा तो वो चोर के भी बैठेगा, तो वो तो पहचान है कि साढ़े घर चोरी करके आया तो इस अपने पितरां नूं श्राद्ध कर रहे। सब कहते जे मुहाका घर मोहे घर में पितरी दे अगे वक्त थियाणिए पितरी चोर करे, अपने पितरां नूं भी चोर बना। पर सतगुरु का सिद्धांत की है, धन साहब श्री गुरु नानक साहब जी कहते आया गया मोया नाम, बंदा जन्म लेता है बंदा मर जाता, उसका नाम भी खत्म हो जाता। आया गया मोया नाम, ते जे श्राद्ध करते उसका की फल की मिलेगा, कहते पिछे पत्तल सत्यो काव, पिछे तक कावा ने आकर रोटी खानी, नानक मनमुख अंत पिया, जेड़ा मन के पिछे तुरदा है ना गुरु प्यारे वो अज्ञानता दे विच है। नानक मनमुख अंत प्यार बाज गुरु डूबा संसार, गुरु को बिना अज्ञानता दे विच मनुख है। ते सतगुरु भी कह रहा अंधकार सुख कभी ना सोई है, राजा रंग दो मिल, जी अज्ञानता है ना, ते अज सानू तां गुरु साहब ने बाणी का प्रकाश दिता है, जे असीं भी ठोकरां खाइए ये नहीं कि वो लोग करते, माफ करना गुरु प्यारे हो, वो तो एक पंडित नूं बुलाउंदे आ, असीं पंजां नूं बुलाउंदे। अज फिर फर्क कोई नहीं रहा, पंडित दे विच ते ग्रंथी जां ग्रंथी रागी सेवादान दे विच कोई फर्क नहीं रहा, वो भी श्राद्ध खांदे आ ते वो भी खा कि पहुंच जाएगा। पर सतगुरु का सिद्धांत जिहड़ा है कहते क्योंकि मनुख जिहड़ा उहनूं अज्ञानता नाल प्यार है भी चलो पुरातन करते सी, ये पुरानी रीत है, नहीं भाई कोई पुरानी रीत नहीं। कवि सब कहते हैं जीवत पितर ना माने को मुए श्राद्ध कराही, जीदे मां बाप की सेवा नहीं करती ते मरण उपरंत उन्होंने नाम से श्राद्ध कर। जीवत पितर ना माने को मुए श्राद्ध कराही, पितर भी बपरे क्या कहो क्या पावे है, कावा कुकर खाई, उन्होंने थोड़ी मिलना है, अज कावा के कुत्तियां खाई, कौआ कुकर खाई, जीदियां की सेवा करनी, जिन्हें माँ बाप की सेवा करनी। तीन चीज़ा होंदियां ना, कर्ज मर्ज ते फर्ज। गुरु प्यारे ने गल जरूर ध्यान रखियो, जिहड़ा बंदा करजाई हो जाता है, आप देखते हो कितने बंदे सुसाइड कर लेंगे, कितने बंदे खुदकुशी कर लेंगे। कर्जा भी ज्यादा कारोबार चलता हो तो बंदा वापस कर देता, करजाई मनुख जिहड़ा है वो हौली हौली डुब जाता, खत्म हो जाता। एक मर्ज ऐसी कोई बीमारी शरीर को लग जाए, हौली हौली बंदे का शरीर भी खत्म।
ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਰਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹਨ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਮ, ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਰ ਸਤਿਓ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਸਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਸੇਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਥੋੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਣੀ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਧ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਆ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚਵੱਚਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਸੂਰਜ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਟੂਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਹਨ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ, ਪਿਤਰ ਵੀ ਬਪਰੇ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਕਿਆ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਊਗਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਫਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ।
एक दिन माँ तो माँ होंगी है ना, माँ ने अपने पति को आख्या कहना कि जाओ बच्चियों को बेड़ाओ, थोड़ा बहुता घ्यो तैयार किया है, थोड़ा बहुता होर समान है, बच्चों वास्ते दे आओ। माँ बाप की एक इच्छा होंगी है। चला गया तो अपने कपड़िया के गया ना, जिदा के कपड़े पाँदा सी उदा के कपड़े भी चले। जिस वेले हम आला दुआला देखते हैं गुआढ़ी देखते, वो शाम को गार्डन के बैठा अफसर जो पुत्र उन्होंने गुआढ़ी पूछ रहा थोड़े घर कौन आया, कहने लगा साडे पिंडों साडा नौकर है। थोड़ी देर बाद बाप ने चुक लिया थैला, बेटा जी कितने चले हो, कहने लगा बेटा गल याद रखी, अज तो बाद मैं तो नहीं आना तेरे को, तू पिंड में आना, सानू पता लगता सारे पिंड में जाके दसीगा अज साडा पुत्र आएगा, अज साडा पुत्र आएगा, अज साडा पुत्र आएगा। तो असी खुश हो जाते हैं। तेन इतने आके नमोशी होती है कि साडे पिंडों साडा नौकर है। साडे फर्ज की है, माँ बाप ने कि साड़ी से मरण तो बाद जो असी पखंड कर रहे हैं भी पहुँच जाता है, एक दिन नहीं पहुँचे, उन्होंने जीविया सेवा कर लो। जीवत में करना माने को मुए शराब करा है, जीविया की कहते सेवा करो। जी सतगुरु कृपा करते, माँ बाप की बाद में कहते भी क्यों शराब करते, कहते सुख शांति आ जाए। फिर तुम घर के माँ बाप की सेवा करोगे, बहुत भागा वाले हैं जिन्होंने सेवा मिल जाती है। अपने माँ बाप की सेवा करनी बहुत बड़े भागों की निशानी। ये तो काम हो गया ना जो श्राद्ध करते। अजकल तो वैसे लैटर बॉक्स देखे होना, अजकल तो कोई लैटर पाँच ही कोई, चिट्ठियां पाँच ही नहीं। अजकल मैसेज हो जाते हैं, ईमेल कर दो, फलाना कर दो। अगे चिट्ठी पाते सन, खंडवे तो पाई दिल्ली पहुँच गई, बंबे पहुँच गई। ये काम हम अज पंडितों के गुरुद्वारों के भाइयों के ढिड जोड़े लैटर बॉक्स होंगे श्राद्धां दे विच, तुसीं रोटी खाओ तो उधर पहुँच जाएगी। एक काम भी रोटी कोई खाए तो किसी को पहुँच हो सकती भी असी श्राद्ध कर रहे हैं। और दुखांत ये है गुरु के प्यारे हो कि असी जेड़े गुरु ने सानू मना किया वो गुरु का गुरुद्वारिया के श्राद्ध मनाना शुरू कर दिया। मैं बहुत माण के नाल करता, मैं जितों खंडवा मध्य प्रदेश के जितों मैं आप जी के रूबरू हो रहा हाँ, माण के नाल कह सकता, मैं दावा कर सकता 90% लोग तो श्राद्ध करते, 10% थोड़े बहुत लोग सुख के करते। असी जीविया की सेवा कर ली, वो लैटर बॉक्स बना देते, वो तो एक पंडित को बुलाते हैं ना, असी पंजा बुला लगे, 5 भाई ले आए। फिर वो हम जो नाम एक तुम सुनिया होना दंद कसाई, वो फिर पैसे भी मंगते हैं पंडित, आप भी लिफाफे देते हैं रोटी खिला के श्राद्धां दे। वो कहते दंद कसाई, रोटी तो तुहाडे दादे परदादे चले गई, रोटी तो तुहाडे माँ बाप को चले गई, साढ़े तो दंद कस गए ना, साड़ी दंद कसाई दो, यदा नाम करके दंद कसाई, पैसे लेके जाते सी पंडित, तो असीं भी मतलब करते। जीवन में करना माने को मुए श्राद्ध कर भी ये मन लिया जाए भी वो चीज़ां जिहड़ियां असीं पंडितां नूं खिलाउंदे हां, भाइयां नूं खिलाउंदे हां, सानूं जरूर अज जागना पएगा। गुरुद्वारे दीयां कमेटियां नूं, गुरुद्वारे दे ग्रंथियां नूं, गुरुद्वारे दे विच रहण वाले प्रचारकों को ये सोचना पड़ेगा भी सिर्फ पैसा तो सब कुछ नहीं है। गुरमुख के इस सिद्धांत को असीं अनगौलिया करांगे तो अज्ञानता तो बहुत है। नानक मनमुख अंध प्यार बाज गुरु डूबा संसार, बाद में कुछ नहीं होना। मैं तुहाडे कोल सवाल करदा, जिस वेले अज इदां दे भी माँ बाप हैं जिन्हां कोल कपड़े ढंग दे नहीं हैं पाउण वास्ते, बच्चे जिहड़े हज़ारां रुपये के सूट पाउंदे, कपड़े पाउंदे, नहां वधिया सूट पाउंदियां, पुत्तर वधिया पाउंदे आ, बाप इदां दे गंदे कपड़े पा के घुमदा, माँ इदां दे कपड़े गंदे पा के घुमदी। हाँ, पर कई हैं जिहड़े पहलां माँ बाप नूं लैके दिंदे आ, बाद विच पाउंदे। मैं तुहानूं सवाल करदा, शॉल जिहड़े पाए जाते हैं जिस वेले बंदा चढ़ाई करदा, शॉल की जरूरत लाश नूं है या जीदे बंदे? बोल के दसो, जीदे बंदे नूं है।
लाश को शॉल की जरूरत नहीं है, उन्होंने 15-20 शॉल पा के ढक दिता जाए। जीदे बंद शॉल की लोई की जरूरत है। मत्था जीदिया टेकना चाहिए या मुर्दिया टेकना चाहिए? जीदिया टेकना चाहिए। जीदिया का 9 पुत्र मत्था नहीं कदे टेकते, जो बाप मर जाता है तो उदो नौहां भी आ जाती मत्था टेकती। कि वह जीदे बंदे कराना चाहिए या मरे को? है जीदे बंदे कराना चाहिए। असी मुर्दे उपर घ्यो किना पा देते, नहीं तो इदा जिद करते 10-10 किलो देसी घ्यो पा देते हैं। भाई जीदे खिलाओ ना देसी घ्यो। जीदे पानी नहीं पुछते। आप तो चंगे चंगे परिवार भी हैं जेडे फ्रूट लियाउणगे पहला माँ बाप को खिलाउणगे, आप खाते हैं, नहीं तो माफ करना इदा दे भी आ जेडे कमरे में बढ़ के बच्चों नाल बह के फ्रूट खा लेते, माँ बाप सारे देख लेते। फिर भोग होता, फिर टोकरियां लिया लैके इत्थे रख देते। श्राप क्यों करते हैं? डरते हैं। जीदे माँ बाप को डरे नहीं, मरिया को डरते कि पापा जी आ ही ना जाए वापस, मम्मी की वापस ही ना आ जाए। जीदिया तो नहीं डरते। जीवत पितर ना माने तो मुए श्राद्ध कराए। जीदिया की सेवा ये कुछ भी प्राप्त हो। जीदे हो भी खुश जाएंगे, तुम भी खुश हो, सुख शांति का ही आ जाएगी। मरण उपरंत कुछ नहीं। सतगुरु कृपा करते लोग। तो मैं एक परिवार को देखा, उन्होंने माता जी गुजरी तो हाथ में पैसे फड़ाए होते, तो माता जी ने बड़ा खर्चा करना, उसे बाजार थोड़ी चली है, उसे हम मर गई है बेचारी, बाजार थोड़ी जा रही है। तो सतगुरु ने सानू वहमां दे विचों कढ दिता, सानू भरमां दे विचों कढ दिता, सानू सोझी दिती भाई ये कुछ भी नहीं। तुसीं अकाल परमात्मा ने सानू जीवन दिता। एक बेचारा चला गया पंडित, हूँ बच्चे अजकल पढ़ लिख गए हैं, पढ़े लिखे ना बच्चे, वो इस चीज़ों नहीं मानते। तो हूँ उन्होंने मने भी परिवार का श्राद्ध करना है। असी क्यों कर रहे हैं कि बड़े करते सी फलाना, पता कुछ भी नहीं है, वो फलाना करता सी, देखा देखी करता। पर सिख धर्म देखा देखी नहीं, देखा देखी सब करे मनमुख बूझ ना पाए। पर वो मुंडा बड़ा सियाना से, पढ़े लिखे। पंडित जी आ गए, पंडित जी ने बैठ के पूछा, पंडित जी दसो भी जो असी तुहानू भोजन करावांगे साडे बुजुर्गों को पहुंच जाएगा? कहता हाँ बेटा जो भी दोगे बड़ी कृपा तुहाडे उपर, नहीं तो आम गुरुद्वारियां दे विच बिस्तरे जुत्ती तक गुरुद्वारा दे विच लिया के रख देंगे, चप्पलां लिया के रख देंगे, छतरी लिया के रख देंगे, फिर उपर जरूरत पड़े बिस्तर लियाओ ना, जो अगे पिछे दो ना 5-5 बिस्तरे 10-10 बिस्तरे दो यात्रुओं वास्ते, कि मरे वेले ही बिस्तरा लिया जो पंडित ने किया है। उस वेले लेके आना फ्रूट, बटीले भी कभी बच्चे के जन्मदिन से फ्रूट की पेटी लियाओ गुरुद्वारे बंटो संगत में, मरे भी लिया है। तो कहते पहुंच जाता पंडित जी, कहना कि हाँ, कहता पंडित जी लियाओ रोटी के आंधी। पंडित जी 1 मिनट रोक दो, वो अंदर गया, जाके इंजेक्शन भर लिया। कहना पंडित जी थोड़ी बाहों को करे पापा, क्यों? कहना साढ़े पापा जी शुगर सी, पहला इंजेक्शन लाते थे, नहीं तो फिर शुगर बंद करनी, पिछो पहुंचता होता। जीवन पितर ना माने को मुए श्राद्ध कराए, जीदियां की सेवा करनी, फिर वो जीवन के विच फल प्राप्त होए। क्योंकि ये जो संसार है अज्ञानता के विच, अंधकार सुख कभी ना सोई है, राजा रंग 2 मिल रही है। ये सानू गुरु ने जीवन दिता, बख्शिश की। घट्टो घट सिख कहाउण वाले, गुरु की बाणी पढ़न वाले, इन्हां चीज़ों तो असी दूर होने का जतन करें। बहुत दिन हैं, बहुत दिन हैं। मैं तो यही बेनती करता हूँ भी आप साल के बहुत दिन हैं कि 15 दिनों में आप रोटी खिलवानी है भाइयों ने, अगे पिछे बेचारे को बुलाओ, रोटी पानी खिलाओ, लंगर पानी। तो वो चीज़ां जिहड़ियां सतगुरु ने मेहनत करके साडे जीवन के कढ़ दे, अपने फर्ज की पहचान। फिर मैं बेनती करता जिन्हें तक असीं अपने फर्ज की पहचान जो माँ बाप ने किया, बच्चे बड़े हो जाते हैं, लो जी साडे वास्ते तुसीं की किया। बच्चे मैं कल भी एक बेनती कर रहा सी, एक पढ़िया लिखा प्रवासी उन्होंने घर बच्चा होया, तो बच्चा बड़ा हो गया 2 साल का,
वो घर के गार्डन में बैठा, वो कंध से आके कां बह गया। तो माँ ने देखा कि पता तो है नहीं कां की होंगे, बेटा ये कां है। बच्चा भी बोला कहता कां। फिर माँ बोली बेटा कां, कहता हाँ कां कां कां। बच्चा बहुत जोर की बोलने लग गया। पिता बैठा ही कापी लैके उन्हें लिखा घट्टो घट्ट उन्हें 100 बारी बोलिया हो, बच्चे ने 100 बारी बोलिया होना, पिता ने 100 बारी लिखा। तो वही बच्चा 18-20 साल का हो गया, वही गार्डन शाम को चाह पी रहे सन, बच्चा भी कोल बैठा सी। कां बह गया तो मां को याद आ गया भी बचपन की गल, कह लगी बेटा कां, कहता हाँ। फिर दोबारा क्या बेटा कां भी याद आ जाएगी बचपन की गल, वो कहता कां तुम कां कां क्यों कर दे, तां ही बैठा। भी जो माँ बाप के फर्क है ना, बच्चे नहीं असी उतारे नहीं सकते करते जो माँ भी उसको जींदियां की सेवा नहीं करनी। अफसोस होता है लोगों ने तो बिरध आश्रम बनाए सी, पर सिखा ने भी बिरध आश्रम बनाने शुरू कर दिए। सानू तो अफसोस होना चाहिए ना, सिखा ने घर अपने माँ बाप की असी सेवा नहीं कर सकते। तो ये चीज़ां जिहड़ियां सतगुरु महाराज ने साडे जीवन दे विच बख्शिश कीतियां। ते गुरु साहब का जो आप श्लोक शुरू किया, सतगुरु कहते जे मुहाता घर मोहे घर में पितरी को। हुण चोर को किसी ने आख्या भी तू भी अपने पितरां दा श्राद्ध कर ला, वो चोर कित्थों लैके आएगा, चोरी करके लिया। तो हुण समझ लो कि ऊपर जाके समान पहुँच जाता। अज क्योंकि लोग भांडिया के भी नाम लिखते सी, जो भांडे चोरी करके भांडिया के नाम पछाणे के उन्होंने भी उत्थे बैठे, जिन्हों के घर चोरी करके लिया तो वो भी उत्थे बैठे जिन्हों के वास्ते श्राद्ध किया। जे मुहाता घर मोहे घर में पितरी दे। गुरु साहब ने अगे वक्त सियाणिया पितरी चोर करे, अपने पितरा में चोर करार करा दिया। की करना कहते बटिए हाथ दलाल के मुसदी ए करे। जे दलाल की तो किसी को चीज दला दे, किसी को दे देना सौदा कराना, दलाल जेडे भावें दलाल जेडे हैं भावें पंडित हो भावें ग्रंथी हो, बटिए हाथ दलाल के मुसदी ए करे। नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे। अगे का मतलब ये नहीं कहना कि सानू भी कुछ मिलेगा, इत्थे दी गल करनी है। जे नींह मजबूत कर लोगे ना बचपन दे विच, जवानी दे विच, ते बुढ़ेपा भी अच्छा निकलदा। बाणी नाल जुड़ जाओगे, नींह पक्की कर लोगे। नानक अगे असीं क्यों करते हैं, असीं कमाई क्यों करते हैं, कारोबार क्यों करते हैं, क्यों सारे बच्चे जिहड़े आ खुश हो सुख शांति नाल रहन, बड़ा उन्होंने कोई प्रॉब्लम ना आवे जिंदगी के। नानक अगे सो गले ते खट्टे काले। तो ये जिहड़ियां अज्ञानता जिहड़ी साडे जीवन के विच फस गई, तो वो जिहड़ी चीज़ गुरु नानक साहब जी ने जिस चीज़ की नखेदी की, जिस चीज़ के उपर व्यंग किया, अफसोस उस दिन होता है जिस दिन गुरुद्वारियां दे विच गुरु नानक का नाम लैके गुरु नानक का ही श्राद्ध बना दिता जाता है। सानू सचेत होने की जरूरत है। गुरु नानक की बाणी नाल की है, सतगुरु की कहना चाहते, सतगुरु की सानू समझाते हैं। तो उधर गुरु नानक साडे ते खुश होएगा जिस दिन असीं उहदी बाणी के उपर पहरा देने का यतन करांगे। उस दिन असीं मान नाल कह सकते हैं असीं गुरु नानक दे सिख हां। जे गुरु नानक की गल ते असीं ये जिंदगी दे विच ये फर्क करिए, ये अपनी वसीयत कर दईए। बहुत कुछ करते लोग भी मैं आ कर देता, ये भी एक कागज लिखती है कि मैं जे संसार तो जावां तो इदां दे कर्म जिहड़े कर्म कांड मेरे नाल ना कीते जाण, कि बड़ी जिंदगी जिहड़ी सफल हो। हुण कहंदे गुरमुख जन सवार दर्द है चले। गुरु साहब के उपर आप जी ने इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। गुरु ग्रंथ साहब जी का ਅਤੇ सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। ਅਤੇ खास करके सर्व म्यूजिकल ग्रुप भाई साहब भाई कुलतार सिंह जी दिल्ली वाले, भाई सरबजीत सिंह जी, उन्होंने विशेष तौर पर धन्यवाद है जो आप संगतों के रूबरू कराया है। गुरु साहब उन्होंने चढ़दियां कला बख्शिश कर। इन्नियां बेनतियां कुर्बान करनियां होइयां भुलां दी खेमा बख्शदियां बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी